नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, राजेश क्लासेस में। दोस्तों मैं एक बार फिर से लेके आया हूँ दोस्तों जीके जीएस की क्लास, जो कि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जो दोस्तों पहले एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं ग्रुप डी में। ठीक है, तो शुरू से लेके एंड तक जरूर बने रहिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के पास स्थित है। जो दोस्तों साबरमती आश्रम है, यह दोस्तों गुजरात के अहमदाबाद के पास है। क्या दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद के पास, यानी ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। बताइएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा देश दोस्तों रूस हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। दोस्तों विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश की बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों चीन को आगे रखा जाता है। ठीक है, लेकिन अब अपना भारत भी है बराबर पे। ठीक है, भारत भी है, तो आपको अगर दो ऑप्शन में से अगर चीन दिखाई देता है भारत में से तो चीन को लगा देना, अगर चीन नहीं दिखता है, अगर भारत है तो भारत को लगा देना। ठीक है, यह दोस्तों आपके प्रश्न पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग करता है। ठीक है, जौन सा ऑप्शन आपको दिखे तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं चीन को ही रखता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है साइमन कमीशन भारत कब आया था। बताइएगा, साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो कहेंगे ये 1928 में आया था। कब आया था दोस्तों, 1928 में। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई। बताइएगा, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी, तो कहेंगे जो 1959 में हुई थी। ठीक है, 1959, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है। बताइएगा, लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्णायक मत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, निर्णायक मत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है। बताइएगा, अंडमान निकोबार की दोस्तों राजधानी कहाँ है, तो कहेंगे दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। कहाँ पर दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे यूएनओ की स्थापना किस वर्ष किया गया। तो बताइएगा, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे 1945 में। कब, 1945, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने वाले थे। बताइएगा, भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने वाले कौन थे दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 का आंसर करेंगे। बताइएगा, भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने वाले कौन थे, प्रश्न नंबर 9 का आंसर करेंगे, कहेंगे विनोबा भावे। कौन थे दोस्तों, विनोबा भावे। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, यानी कि 5वीं में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। बताइए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, प्रश्न नंबर 11 का आंसर करेंगे तो कहेंगे दोस्तों ये कैबिनेट मिशन योजना के थ्रू। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी। बताइएगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी, प्रश्न नंबर 12 का आंसर करेंगे, कहेंगे लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 महिला एकल विजेता कौन रही हैं। बताइएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 महिला एकल विजेता कौन बनी है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सिमोना हालेप। क्या हो जाएंगे दोस्तों, सिमोना हालेप हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, हाल में विमोचित नेहरू द इन्वेशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। बताइएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे शशि थरूर है। कौन है दोस्तों, शशि थरूर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? बताइएगा वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? प्रश्न नंबर 15 का कहेंगे महर्षि उलूक कड़ाद थे। ठीक है, महर्षि उलूक कड़ाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत का 18वां तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? बताइएगा भारत का 18वां तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर होगा विशाखापत्तनम। ठीक है, विशाखापत्तनम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है? बताइएगा किसे सागर माथा के नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है दोस्तों एवरेस्ट को, यानी कि माउंट एवरेस्ट को दोस्तों सागर माथा के नाम से जानते हैं, जो दोस्तों नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेपाल में स्थित है। 8,882 मीटर इसकी दोस्तों ऊंचाई है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट कहता है किस जीव के दांत उसके पेट में होते हैं? बताइएगा तो यहाँ पे दोस्तों लॉबस्टर होता है आंसर इसका। क्या दोस्तों? लॉबस्टर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कहेंगे दोस्तों कलिंजर में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से प्रश्न है, तेजी से देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए कहता है फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 पुरुष एकल विजेता कौन बनी? वहाँ पर दोस्तों महिला थी, यहाँ पे दोस्तों पुरुष की बात कर रहा है। तो बताइएगा फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 में पुरुष एकल विजेता कौन रहे थे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राफेल नडाल। ठीक है, आप लोगों को कमेंट करके बताना राफेल नडाल किस देश से संबंधित है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट कहता है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइएगा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? 21 का कहेंगे राजमुंदरी में। कहाँ पर? राजमुंदरी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइएगा स्वतंत्र भारत के कहेंगे सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष में पहली किस फसल उगाने की उपलब्धि 2017 में हासिल की? बताइएगा 2017 में हासिल की थी, तो वह दोस्तों गेहूं था। क्या था? गेहूं था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 महिला एकल विजेता कौन रही? बताइएगा फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 महिला एकल विजेता कौन रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिनेमा हालेप। ये प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ, नहीं इस हाँ ये भी करा चुका हूँ पीछे, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहता है एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? कहीं एग्जाम वॉरियर्स दोस्तों नरेंद्र मोदी की है। ठीक है, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं कि? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। झारखंड में दोस्तों कोयला के लिए एक जगह जानी जाती है। क्या दोस्तों? झारिया। क्या दोस्तों? झारिया। क्या दोस्तों? झारिया। ठीक है, तो ये दोस्तों ज़्यादा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, झारखंड में किसके लिए दोस्तों? कोयला के लिए, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? बताइएगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जादूगोड़ा में। कहाँ पर? जादूगोड़ा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? बताइएगा भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत का प्रथम तटीय प्रोजेक्ट शहर यहाँ पे कह रहा है भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया था। दोस्तों स्टील प्रोजेक्ट शहर कहाँ स्थापित किया गया था भारत का प्रथम? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जमशेद। क्या होगा दोस्तों? जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहते हैं भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। दोस्तों नगरीकरण वाला राज्य कौन सा हो जाता है? कहेंगे गोवा हो जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल में दोस्तों सबसे छोटा है ये। ठीक है, कैसा दोस्तों? क्षेत्रफल
क्षेत्रफल में सबसे छोटा सबसे सबसे छोटा राज्य क्या है दोस्तों? गोवा है। ठीक है, याद रखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास पसंद आए तो दोस्तों क्लास को लाइक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, पीडीएफ आपको फ्री मिलती है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। हम मिलते हैं कि नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।